वेलकम टू करियर गाइडेंस डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं जोसा की जो काउंसलिंग होती है आफ्टर जेईई मेन एग्जाम। जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, जेईई मेंस के एग्जाम के बाद जोसा की काउंसलिंग होती है एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेज की अगर हम बात करें 108 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, जिसमें 31 एनआईटीज़ हैं, 25 ट्रिपल आईटीज़ हैं और 28 जीएफटीआईज हैं। तो टोटल 108 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जोसा यानी कि ज्वाइंट सीट सेटलमेंट अथॉरिटी ये काउंसलिंग करवाता है। और इस काउंसलिंग के थ्रू जो बच्चों को एनआईटी, जीएफटीआई और ट्रिपल आईटी जो मिलते हैं, इसका जो प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है, पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है, ये बच्चों को पता नहीं है बहुत अच्छे से, और बच्चे बीच बीच में प्रोसेस को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं बीच में उम्मीद छोड़ देते हैं। जैसे कि जोसा के 7 राउंड होते हैं, तो 7 राउंड तक पहुंचने के लिए सारे बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो 7 राउंड तक को आपको कैसे देखना है, 7th राउंड तक, और 7th राउंड के बाद भी एक स्पेशल राउंड होता है, उस स्पेशल राउंड तक अगर आप वेट करते हैं तो आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको वो वाले कॉलेज भी मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। जैसे आपकी रैंक मान लीजिए 20,000 है और किसी बच्चे की मान लीजिए रैंक 20,000 है और 7th राउंड में उस बच्चे को किसी कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिलती है, किसी भी एनआईटी में, तो वही मैकेनिकल ब्रांच कोई भी एनआईटी हो, XYZ में आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर आप सीसैप के 2nd राउंड तक जाएंगे तो वही हो सकता है 80,000 पे वही ब्रांच आपको सेम कॉलेज में मिल रही हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर 2.5 लाख बच्चा जो क्वालिफाइड होता है जोसा की काउंसलिंग में, अगर 2.5 लाख बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो 2.5 लाख बच्चों में लगभग 10 से 12,000 बच्चा तो ऐसा होता है जो आईआईटी की काउंसलिंग में चला जाता है। मतलब कि 10 से 12,000 सीटें लगभग आईआईटी, आईआईएससी और आईआईएसटी, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी रिसर्च विशाखापट्टनम और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली, इन जैसे कॉलेज में लगभग 12,000 बच्चा चला जाता है। तो 12,000 बच्चा तो यही कम हो जाता है सीधा सीधा। उसके बाद लगभग 10 से 20% बच्चा ऐसा होता है जो रैंक तो लेके आता है, पर रैंक के लाने के बावजूद भी उसका टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पाता है। तो वो बच्चा जान के भी, उसकी रैंक भी है, फिर भी वो उस कॉलेज में एनआईटी, ट्रिपल आईटी में या जीएफटीआई में नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि जीएफटीआई में 60% वाले बच्चों को भी लास्ट में लेने का कुछ क्राइटेरिया होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर हम बात करें, अगर 2.5 लाख बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है काउंसलिंग में, तो 10 से 12,000 बच्चा तो चला जाता है आईआईटी में। और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आईआईटी के साथ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, जैसे आईआईएससी बेंगलोर है, आईआईएससी तिरुवनंतपुरम है, 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च हैं, एक आपका आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम है और एक आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी रिसर्च विशाखापट्टनम और एक आपका है राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली। इन इंस्टीट्यूट में लगभग 12,000 बच्चा जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक तो बहुत अच्छी होती है, पर वो टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते। ये बच्चे लगभग 5 से 10%, 15% भी हो सकते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए 2.5 लाख का अगर 10% भी माने तो लगभग 25,000 बच्चा ऐसा होता है इसके पास रैंक तो होती है, पर वो टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया फुलफिल ना कर पाने के कारण वो अपनी जो रैंक को है वो यूज नहीं कर सकता एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज के लिए। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा रैंक होता है, पर वो दोबारा रिपीट करके 1 साल कोचिंग करके अपनी रैंक को इम्प्रूव करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो स्लाइड होने के बाद, अगर हम सीटें देखें जीएफटीआई, ट्रिपल आईटीज़ की, एनआईटीज़ की, तो काफ़ी सारी सीट्स जो है वो खाली रह जाती हैं। और उन बच्चों को वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी वो मैं आज आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँगा कि जोसा की काउंसलिंग को आपको ट्रीट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनआईटी जालंधर। एनआईटी जालंधर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमने ऊपर लिखा हुआ है जोसा 7th राउंड का हम लोग बात करेंगे जोसा का 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड, 5th राउंड। जोसा का सबसे लास्ट राउंड यानी कि 7th राउंड में जो क्लोजिंग रैंक हो रही है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, उससे, और सीसैप का जो 2nd राउंड होता है, सीसैप के 2 राउंड होते हैं, मैं आपको बता दूं। सीसैप का जो स्पेशल राउंड होता है तो स्पेशल राउंड 1 और स्पेशल राउंड 2। तो सीसैप के 2nd राउंड से जोसा के 7th राउंड को हम कंपेयर करेंगे कि कितना वेरिएशन रैंक में आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोटेक ब्रांच की। बायोटेक अगर ब्रांच की हम बात करें तो अगर एनआईटी जालंधर में साल 2019 में जोसा के 7th राउंड में बायोटेक ब्रांच 34,717 पे ओपनिंग हुई है। 34,717 पे पहले बच्चे को ये ब्रांच रैंक मिली है, ओपनिंग रैंक बोलते हैं, और 40,155 लास्ट बच्चा था जिसने ये ब्रांच ऑप्ट किया, यानी कि बायोटेक एनआईटी जालंधर में। ये हो गया क्लोजिंग। अब अगर किसी बच्चे का, अगर मान लीजिए ये बच्चा आपका फ्रेंड है जिसकी रैंक है 40,155 और आपकी रैंक है मान लीजिए 80,000, 60,000, तो आपको लगेगा मेरे फ्रेंड की रैंक 40,000 है, इसको लास्ट में जाके 7th राउंड में मिला एनआईटी जालंधर में बायोटेक, मुझे इसका मतलब किसी भी एनआईटी में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, अगर जस्ट हम सीसैप के 2nd राउंड को कंपेयर करते हैं इसी रैंक से, तो सीसैप के 2nd राउंड में यही जो बायोटेक है जहां 34,717 पे जो ओपन हुई थी, वही 50,000, लगभग 50,090 ऑल इंडिया रैंक पे बच्चे ने ऑप्ट की है। और दूसरा अगर हम क्लोजिंग रैंक देखें तो क्लोजिंग रैंक में 52,397, मतलब अगर हम वेरिएशन देखें तो 15,373 रैंक का ओपनिंग रैंक में वेरिएशन आ रहा है
और 11,882 रैंक का वेरिएशन आ रहा है। मतलब आपका जो रैंक है वो लगभग 15,000 20,000 ज़्यादा भी है, तो आप 7th राउंड में हथियार बिल्कुल भी मत डालिए। आपको सीसैप के 2nd राउंड तक वेट करना है। और सीसैप के 2nd राउंड में मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि बहुत वेरिएशन आता है। जैसे जैसे आप और लोएस्ट ब्रांच में जाएंगे और ज़्यादा वेरिएशन आएगा। दूसरी हम बात करते हैं इसी सेम ब्रांच की, ओपन जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की। ये ब्रांच की अगर हम बायोटेक की बात करें, एनआईटी जलंधर में ओपन जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की 45,631 पे ओपन हुई है, उसके बाद 46,648 पे क्लोज हुई है। यही अगर हम सीसैप के 2nd राउंड एनआईटी जलंधर में ही अगर हम सेम बायोटेक ब्रांच का देखें, ओपन जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, तो ओपन जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट ने 7th राउंड, जोसा के 7th राउंड में 45,631 रैंक पे बायोटेक ब्रांच ऑप्ट की थी और 46,648 पे लास्ट एडमिशन हुआ था। अब अगर किसी फीमेल कैंडिडेट की रैंक मान लीजिए 75,000 70,000 है, तो वो ये सोचेगा कि मेरे फ्रेंड ने 45,000 पे ऑप्ट किया है, मतलब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीसैप के 2nd राउंड का अगर हम सेम ब्रांच की फीमेल कैंडिडेट की कैटेगरी का अगर हम ओपनिंग रैंक देखें तो 64,980 रैंक जाती है और उसके बाद आपका जाता है क्लोजिंग रैंक 64,000। मतलब लास्ट एडमिशन बायोटेक ब्रांच में फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का 64,980 पे हुआ है। अगर हम रैंक वेरिएशन देखेंगे दोनों में डिफरेंस 19,349 रैंक का ओपनिंग रैंक में वेरिएशन आ रहा है, 18,332 रैंक का क्लोजिंग रैंक में वेरिएशन आ रहा है। मतलब अगर आपका रैंक 65,070 तक भी जाता है तो आप वेट कर सकते हैं सीसैप के 2nd राउंड का एनआईटी जलंधर की टेक्सटाइल बायोटेक ब्रांच के लिए। सॉरी, मैंने फिर बोल दूं मैं आपको कि अगर आप और लोएस्ट ब्रांचेस में जाओगे और नीचे वाले एनआईटीज में जाओगे तो ये वेरिएशन और बढ़ता जाता है। अगली बार हम बात करते हैं सेम कॉलेज मैकेनिकल ब्रांच, जोसा 7th राउंड 16,071 रैंक क्लोजिंग है और 22,026 रैंक ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग रैंक है, 16,071 रैंक क्लोजिंग है। एनआईटी जलंधर मैकेनिकल ब्रांच जोसा 7th राउंड। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जनरल ओपन। सीसैप का 2nd राउंड देखेंगे तो यही 24,490 जा रहा है और 24,490 मतलब जस्ट डबल हो जा रहा है। आप देखिए 8,419 का वेरिएशन आ रहा है और यहाँ पे 2,446 का वेरिएशन आ रहा है। टेक्सटाइल ब्रांच की अगर हम बात करें सेम कॉलेज में 36,012 ओपनिंग रैंक है, 42,411 क्लोजिंग रैंक है। सीसैप के 2nd राउंड की अगर हम सीसैप की बात करेंगे तो सीसैप में इसी राउंड में सीसैप के 2nd राउंड की अगर हम बात करें तो सीसैप के 2nd राउंड में 50,071 क्लोजिंग ओपनिंग रैंक है, 51,629 क्लोजिंग रैंक है। रैंक में अगर वेरिएशन देखेंगे तो 14,059 रैंक का वेरिएशन ओपनिंग में आ रहा है, 9,218 का क्लोजिंग में आ रहा है। मतलब जिन बच्चों की अगर आपकी रैंक 15,000 20,000 ज़्यादा भी है, उस बच्चे से जिसने 7th राउंड में वो कॉलेज और वो ब्रांच ऑप्ट किया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 2nd राउंड तक का वेट करिए और 2nd राउंड में प्रॉपर आप पार्टिसिपेट करिए, बिल्कुल पूरे तरीके के साथ, पूरे रोड मैप के साथ। आपको वो कॉलेज में हो सकता है वही ब्रांच आपको वो बच्चा छोड़ेगा तो आपको मिलेगा 100%। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनआईटी अगरतला। एनआईटी अगरतला का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच की अगर हम बात करें, जोसा 7th राउंड 21,002 रैंक क्लोजिंग रही है और 27,524 रैंक क्लोजिंग रैंक रही है, 21,002 रैंक रही है ओपनिंग रैंक। उसके बाद अगर हम सीसैप की बात करें, सेम कॉलेज सेम ब्रांच, सीसैप में 39,947 ओपनिंग रैंक रही है और 39,947 मतलब 39,947 पे लास्ट एडमिशन हुआ है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एनआईटी अगरतला में। अगर हम वेरिएशन देखेंगे तो 18,945 रैंक का वेरिएशन आ रहा है ओपनिंग में और 12,432 रैंक का वेरिएशन आ रहा है आपका क्लोजिंग रैंक में। उसके बाद हम बात करें एनआईटी सिक्किम इलेक्ट्रिकल ब्रांच, एनआईटी सिक्किम इलेक्ट्रिकल ब्रांच ओपन कैटेगरी जनरल फीमेल, ये आपका एक ओपनिंग रैंक 31,901 है, क्लोजिंग रैंक 36,564 है। उसके बाद अगर हम सीसैप की बात करें, सेम कॉलेज का सीसैप 2nd राउंड, तो सीसैप 2nd राउंड में आपका 80,060 रैंक ओपनिंग रही है, 80,060 रैंक मतलब 80,060 रैंक पे लास्ट एडमिशन हुआ है एनआईटी सिक्किम में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ओपन जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट का। अगर हम वेरिएशन देखेंगे तो बहुत बड़ा वेरिएशन आता है, लगभग 48,159 रैंक का वेरिएशन आ रहा है ओपनिंग रैंक में, लगभग 43,496 रैंक का वेरिएशन आ रहा है क्लोजिंग रैंक में। कहने का मतलब ये है कि जस्ट डबल से भी ज्यादा अगर आपकी रैंक है तो आप वेट करिए, लास्ट वाले एनआईटीज में आपको वो ब्रांच मिलेगी जो 7th राउंड में लगभग 30 से 32,000 31,000 पे क्लोज हो जा रही है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनआईटी मिजोरम की। एनआईटी मिजोरम सिविल ब्रांच जनरल ओपन कैटेगरी 40,519 ओपनिंग रैंक है, 42,534 क्लोजिंग रैंक है। सीसैप की अगर हम बात करें सेम कॉलेज सेम ब्रांच की, तो सीसैप 62,998 ओपनिंग रैंक है, 67,630 क्लोजिंग रैंक है। अगर वेरिएशन की बात करें तो 22,479 रैंक का लगभग डिफरेंस आ रहा है ओपनिंग में और 25,096 रैंक का डिफरेंस आ रहा है क्लोजिंग रैंक में। मतलब अगर आपकी रैंक आपके किसी फ्रेंड से
या उस बच्चे से जो 7th राउंड में उस ब्रांच को 40,000 41,000 रैंक पे ऑप्ट कर रहा है, आपकी रैंक ज़्यादा भी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो रैंक वही ब्रांच सेम कॉलेज एनआईटी में आपको मिलेगी अगर आप सीसैप के 2nd राउंड तक वेट करते हैं, प्रॉपर पूरे टूल्स एंड पूरे गाइडेंस के साथ आप काउंसलिंग करते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनआईटी श्रीनगर की केमिकल ब्रांच ओपनिंग रैंक की। अगर बात करें जोसा 7th राउंड ओपनिंग रैंक, जोसा 7th राउंड ओपनिंग रैंक 38,987, क्लोजिंग रैंक 43,019। अगर हम सीसैप के 2nd राउंड की बात करेंगे, सीसैप के 2nd राउंड 63,070 ओपनिंग रैंक, 70,346 क्लोजिंग रैंक। वेरिएशन देखेंगे 24,083 रैंक का क्लोजिंग ओपनिंग में वेरिएशन आ रहा है और 27,317 रैंक जा रही है ज़्यादा आपकी क्लोजिंग में। मतलब एनआईटी श्रीनगर में जिस बच्चे ने केमिकल ब्रांच को 38,900 समथिंग रैंक पे 987 रैंक पे ऑप्ट किया था, वही ब्रांच आपको सीसैप के 2nd राउंड में 63 तक मिल रही है। और मैं आपको बता दूं साल 2018 में ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा था, 19 में एक्सपेक्टेड जो हम लोगों ने क्राइटेरिया सोचा था, सारे फैकल्टी टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स ने जो सोच रखा था उस हिसाब से कट ऑफ नहीं गया था, उस हिसाब से बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिला था। तो ये तो रहा एनआईटी का कट ऑफ, जिसके हिसाब से मैंने आपको बताया है कि एनआईटी की काउंसलिंग में अगर 7th राउंड में आपको अपने एक्सपेक्टेड आपको मन का अगर ब्रांच नहीं मिल पा रहा है तो आप 2nd राउंड सीसैप का जरूर अटेम्प्ट करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जो रैंक जिस पे उनके दोस्त को या फ्रेंड्स को या किसी स्टूडेंट को कॉलेज मिल रहा है, अगर उनकी रैंक 10-15 हज़ार 12 हज़ार 20 हज़ार ज़्यादा है तो वो उसी रैंक पे प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट कर लेते हैं जल्दबाजी के चक्कर में कि मेरा एडमिशन ना रुक जाए कहीं। और वो क्या होता है कि सीसैप के 2nd राउंड के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप सीसैप को प्रॉपर सीसैप 2nd राउंड तक काउंसलिंग करें और उसके बाद फिर जो है आपको मैं इसके बाद ट्रिपल आईटीज़ के बारे में बताऊँगा, इसके बाद मैं आपको GFTIs के बारे में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।